खनन घोटाले की बात की जाए तो आज ईडी ने रांची में सुबह से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया था, तो वहीं छापेमार कार्रवाई को रांची में अंजाम दिया गया है ईडी की तरफ से। और एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। ये छापेमारी रांची में एक आर्किटेक्ट के घर पर हो रही है जो कि पिस्का मोड़ पर स्थित है। वहीं रातू रोड पर एक शख्स के घर पर छापेमारी हो रही है। रोशन नाम को एक शख्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जिन लोगों के घर पर छापेमारी की जा रही है उनमें से कई झारखंड सरकार के करीबी भी बताए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के करीबियों के घर पर छापेमार कार्रवाई को रांची में अंजाम दिया जा रहा है। रांची के पिस्का मोड़ पर आर्किटेक्ट के घर पर इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और शोएब रजा हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कब से ये कार्रवाई हो रही है, छापेमार कार्रवाई, और कौन कौन वो लोग हैं जिनके ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, इस वक्त रांची में तकरीबन 6 जगहों पर और दूसरी जगहों पर भी झारखंड और राजस्थान में भी क्योंकि कई जगहों पर जो कार्रवाई है ईडी की वो चल रही है। अगर बात करें तो एक प्रेस सलाहकार है अभिषेक, जिनके घर पर छापेमारी हो रही है, वो हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है। इसके अलावा एक डीएसपी हजारीबाग के उनके घर पर और एक आर्किटेक्ट के घर पर, ये तमाम जो माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी है और जो खनन घोटाला है खासतौर पर, उन तमाम मामलों को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। देखिए, आज का जो दिन है वो राजनीतिक तौर पर भी उथल पुथल का दिन है झारखंड में, क्योंकि शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है जेएमएम ने, और ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि शिकंजा लगातार ईडी का कसता जा रहा है हेमंत सोरेन पर, और 7 बार उनको समन आ चुका है। जहां दिल्ली में आप बात कर रही थी कि 3 बार समन आया है ईडी का, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन अगर बात करें तो उनके पास 7 बार आ चुका है, और आखिरी बार 29 दिसंबर को समन आया था, और ईडी ने सख्ती के साथ ये उसमें लिखा था कि आप कोई जगह और टाइम बताइए कि किस दिन आपसे पूछताछ की जा सकती है 2 दिनों के अंदर। हालांकि कोई जवाब नहीं दिया गया है, और कल ये जानकारी मिली है कि एक पत्र वापस लिफाफे में ईडी को हेमंत सोरेन की तरफ से भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आप मुझसे जो पूछताछ करना चाहते हैं, एक आरोपी के तौर पर पूछताछ करना चाहते हैं या कोई विटनेस के तौर पर, ये तमाम बातें यानी कि घुमाया जा रहा है। कोर्ट भी पहुंचे थे हेमंत सोरेन, लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। तो एक तरफ ईडी का जो शिकंजा है हेमंत सोरेन पर कसा है, और राजनीतिक जो उठापटक है वो झारखंड में इस वक्त नजर आ रही है। आज कांग्रेस की बैठक है। दूसरी तरफ आज से ईडी की जो छापेमारी है वो खनन घोटाले में भी शुरू हो गई है। दोनों मामलों में घर पर ये छापेमारी की जा रही है, तकरीबन कब तक ये छापेमारी चलने वाली है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? देखिए, ईडी का जो हमने एक रुख देखा है, किसी भी तरह जब छापेमारी होती है तो लंबे वक्त तक चलती है। एक एक चीज को टटोला जाता है, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, और एक साथ तमाम जगहों पर जो छापेमारी होती है वो इसीलिए ताकि एक जगह छापेमारी हो तो दूसरे जो लोग हैं वो अपने जो सबूत है उसको खत्म करने की कोशिश ना करें। इसीलिए रांची में 6 जगहों पर इस वक्त छापेमारी लगातार चल रही है। शोएब, क्योंकि अगर रांची के लिहाज से और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम चीजों को समझें तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और यही कारण है कि जेएमएम की बैठक उन्होंने बुलाई है। और ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, और इसीलिए बड़े सियासी संकट की बात भी कही जा रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग भी होगी। शोएब, क्या कहेंगे, क्या लगता है अब जिस तरीके से छापेमारी हो रही है रांची में और एक के बाद एक ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है, सीएम हेमंत सोरेन पर क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? शोएब, बिल्कुल। देखिए, जब आपको लगातार 7 बार बुलाया गया हो, 7 बार समन दिया जा चुका हो, भले ही आप कितने भी पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। आपकी जो भी बात है, जो भी बातें हैं वो आप उनके सामने रखिए। तो 7 बार समन आ चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से उनके खिलाफ किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। जो बातें कही जाती है, हेमंत सोरेन एक बार भी पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। एक भूमि जो घोटाला है उससे रिलेटेड, और दूसरा खनन घोटाला है। दोनों ही मामलों में जो करीबी है हेमंत सोरेन के, उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है।
दूसरी तरफ जो अगर जो राजनीतिक बातें हैं या जो उठापटक आज देखने को मिलेगी, उसमें साफ तौर पर जो कांग्रेस के प्रभारी है वो कल ही पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की मिलीजुली सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी एक बैठक बुलाई है। जो भी घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर यहाँ पर सामने आ रहा है, खबरें यहाँ तक चल रही थी कल लगातार कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही बात बीजेपी की तरफ से बार बार कही भी जा रही है। और जो शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम की बैठक होने जा रही है, उसमें हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला लिया जाए। आप बने रहिएगा। इसी बीच लगातार बड़ी खबर पर जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। वहीं